सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बीएससीबी रिलीज किया है। ये जो 70 क्वेश्चंस है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका क्या आंसर होगा हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है और हम आंसर इसको इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। जो लोग हिंदी मीडियम के हैं वो लोग अपने हिसाब से हिंदी का जो है आंसर टिक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है यहां पर क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटिशियस बर्ड डेवलप फ्रॉम लीव्स। ये जो क्वेश्चंस है यहां पर इसमें पूछ रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एडवेंटिशियस बर्ड्स डेवलप फ्रॉम लीव्स। तो हम लोगों को समझना है कि एडवेंटिशियस बर्ड जो लीव्स से डेवलप हो रहा है वो जिंजर है, बनाना है, डहलिया है और डी ऑप्शन ब्रायोफाइलम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ब्रायोफाइलम है। इसका करेक्ट आंसर सबसे पहले हम लोग देखे हैं और इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्रायोफाइलम। यहां पर हम लोग इसको देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। सेकंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है यहां पर सबसे पहले हम लोगों को देखना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मियोसिस डज नॉट अकर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। मियोसिस किसमें नहीं होगा? एक बात को याद रखिएगा, मियोसिस हैप्लॉइड सेल में कभी भी नहीं होगा। तो यहां पर लिखा हुआ है सबसे पहला हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, सी है ह्यूमन और डी है चिंपैंजी। तो यहां पर हम आपको बताए हैं मियोसिस किसमें नहीं होगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। तो सेकंड का आंसर जो जाएगा वो ए आंसर जाएगा। यहां पर अगर आप देखिएगा तो सेकंड का आंसर जाएगा हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें कह रहा है पहला ओव्यूज डेवलप्स इनटू सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बी कह रहा रेप्टाइल एंड बर्ड्स आर ओविपेरस, सी कह रहा अर्थवॉर्म इज मोनोइसियस और डी कह रहा गैम्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा। तो इसमें से हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है रिमूव आउट करना है। तो सबसे पहले यहां पर है जो इनकरेक्ट आंसर है वो गैम्यूल फॉर्मेशन अकर्स इन हाइड्रा। ये जो है आपका गैम्यूल फॉर्मेशन इन हाइड्रा ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। हम लोग बडिंग देखे हैं हाइड्रा में, गैम्यूल स्पंज में देखे थे फॉर्मेशन। चलिए आगे चलेंगे। फोर्थ नंबर के क्वेश्चंस में कह रहा है इन सीड ऑफ पीपर रेमनेंट ऑफ न्यूसिलस परसिस्ट विच इज कॉल्ड एज। पहला है चैलेजोस्पर्म, बी है एंडोस्पर्म, सी है सीडो एम्ब्रायोसैक और डी है पेरिस्पर्म। आपको मालूम है कि रेमिनेंट ऑफ न्यूसिलस को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। तो ये 4 का आंसर भी डी होगा, डी। चलिए तो सबसे पहले हम लोग इसको देख चुके हैं और 4 का जो आंसर है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन वॉल ऑफ ओवरी डेवलप इनटू विच स्ट्रक्चर। तो वॉल ऑफ ओवरी क्या चीज में डेवलप करेगा? तो आपको मालूम है कि जो वॉल ऑफ ओवरी है वो पेरिकार्प में डेवलप कर जाता है। तो जो इसका आंसर होगा वो डी होगा, पेरिकार्प, है ना। और पेरिकार्प इज डिवाइडेड इनटू 3 वॉल लेयर, दैट इज द मीजोकार्प, एपिकार्प, मीजोकार्प एंड इंडोकार्प। तो पेरिकार्प में डेवलप कर चुका है क्या चीज? ओवेरी, वॉल ऑफ ओवेरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इफ प्रोडक्शन ऑफ सीड अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इट इज कॉल्ड एज। विदाउट फर्टिलाइजेशन और सीड का प्रोडक्शन एपोमिक्सिस कहलाता है, ठीक है ना। एपोमिक्सिस कहलाता है, इसको याद रखिएगा, एपोमिक्सिस। तो इसका जो आंसर है वो बी होगा। 6 का आंसर बी है, एपोमिक्सिस। चलिए और हम लोग अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह रहा है पॉलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज, है ना। तो आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन्स को हम लोग फॉसिल्स के फॉर्म में प्रिजर्व करके रख पाते हैं क्योंकि इसका एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन और स्पोरोपोलेनिन पर कोई भी एंजाइम जो है वर्क नहीं करता। इसी की वजह से हम इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो देखिए जिसमें भी ऑप्शन होगा स्पोरोपोलेनिन, तो पोलन ग्रेन हैज अ वॉल, वॉल हैज एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो इसका आंसर जाएगा बी। क्या बोले हैं? एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन। तो चलिए हम लोग 7 के आंसर को भी समझ गए। ये 7 का जो आंसर है वो बी आंसर है। वॉल
हैज एक्साइन ऑफ स्पोरोपोलिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 8 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज नॉट हैप्लॉइड। इसमें से कौन सा सेल है हैप्लॉइड नहीं है। हैप्लॉइड जान रहे हैं, एन की बात कर रहे हैं, एन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड, सेकेंड्रोस्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटोजोन। तो इसमें जो स्पर्मेटोगोनिया है वो 2n होता है ना, ये याद रखिएगा, वो n नहीं होता है, हैप्लॉइड नहीं होता। तो इसका जो आंसर जाएगा 8 का वो ए आंसर जाएगा, याद रखिएगा, स्पर्मेटोगोनिया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट्स गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको मालूम है कि ये GnRH जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कौन सिक्रीट करता है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ ओवेरी, बी दिया टेस्टिस, सी दिया है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और डी दिया है हाइपोथैलेमस। तो आपको मालूम है कि GnRH इज सिक्रेटेड बाय पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो 9 का जो आंसर है वो सी होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो आंसर है वो इसका करेक्ट आंसर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। ओव्यूलेशन अकर आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। किस प्रोसेस के बाद ओव्यूलेशन होता है। तो पहला है आफ्टर सिक्रीशन ऑफ GnRH, बी है फीडबैक इनहिबिशन, सी है LH सर्ज और डी है आफ्टर सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। तो आपको मालूम है 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो LH सर्ज होता है, LH का लेवल बढ़ जाता है और जिसके कारण जो है ओव्यूलेशन होता है। तो हम लोग देख चुके हैं, इसका जो आंसर होगा 10 का वो सी होगा, सी LH सर्ज। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसमें कह रहा है नॉर्मली द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस इज ऑब्जर्व इन विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन है 3rd, बी है 4th, सी है 5th और डी है 2nd। तो सबसे पहला जो हम लोग मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं चाइल्ड का वो 5th है, 5th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहला हम लोग मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। ये भी आ चुका है। तो 11 का जो आंसर होगा वो सी होगा, सी याद रखिएगा, 11 का आंसर सी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 12 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल। जिसको हम लोग देखेंगे और अगर कहीं पर किसी को कोई दिक्कत होगा तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसमें वैस्कटोमी, फिर ट्यूब कटोमी, फिर स्टेलाइजेशन, डी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो सबसे पहले हम लोग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी परमानेंटली इन मेल। तो आंसर होगा वास्कटोमी। वास्कटोमी है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कट करते हैं वास डिफरेंस को मेल का और टाई अप कर लेते हैं। तो ये है वासेकटोमी, याद रखिएगा वास्कटोमी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग आगे की ओर चलेंगे 13 और विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल। पहला है हेपेटाइटिस बी, बी है एड्स, सी है जेनाइटल हर्ब्स और डी है सिफिलिस। तो इसमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हम लोग कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो सिफिलिस होगा। 13 का जो आंसर है वो डी, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है, सिफिलिस। सिफिलिस जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट कोई आंसर की ओर चलेंगे। ट्रांसफर ऑफ आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो टू फैलोपियन ट्यूब इज कॉल्ड एज। तो पहला ऑप्शन है IVF, उसके बाद बी है ET, सी है ZIFT जिफ्ट और डी है IUT। तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, अगर अपन जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं या एम्ब्रायो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग जिफ्ट बोलते हैं, ZIFT जिफ्ट। चलिए उसके बाद कह रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन, विच वन इज जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय मेंडल। तो इसमें जो पूछा जा रहा है विच वन इज जीनोटिपिक रेशियो, तो ये जो आंसर होगा वो 1:2:1। ये है जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक होता तो 3:1 जाता, लेकिन जीनोटिपिक है तो 1:2:1 जाएगा। 16 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट फिनाइल कीटोन्यूरिया। कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए। पहला है इनबॉर्न ईरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बी है ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, सी है
हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट, और डी है फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट आर नॉट एक्सक्रीटेड बाय किडनी। तो इसमें जो आंसर है वो है हाई लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन एंड फिनाइल पायरुवेट। इसको ये रखिएगा, ये जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए 17 नंबर में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू मेंडल, मेंडल के अनुसार समथिंग इज स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट विच वाज रेफर्ड एज। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? पहला ऑप्शन है फैक्टर, दूसरा है जीन, सी है एलील, डी है सिस्ट्रॉन। तो हम लोग इसको बोलते हैं फैक्टर। तो 17 का ए आंसर होगा। याद रखिएगा 17 का जो आंसर है वो आपका फैक्टर है, फैक्टर। चलिए नेक्स्ट हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चंस पे जाएंगे। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सओ मेल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व्ड। पहला है ग्रास ऊपर, बी है हनी बी, सी है ह्यूमन, डी है बर्ड्स। तो इसका जो आंसर होगा वो ग्रास ऊपर होगा, ठीक है ना। तो ग्रास हुपर इज द करेक्ट आंसर। एक्सओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसमें है? तो ग्रास हुपर में होता है ना। हम लोग देखे हैं हनी बी में गैमेट डेवलप कर जाता है, रॉयल जेली वाला मेथड है हनी बी में। ह्यूमन में XX है, बर्ड्स में ZW वाला, ग्रास हुपर में ये आपका एक्सओ टाइप का है। तो इसका जो आंसर होगा 18 का वो ए होगा, करेक्ट आंसर ग्रास हुपर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 19 कह रहा है बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बैकबोन किससे बना हुआ है? तो पहला है सुगर फॉस्फेट बेस, बी है फॉस्फेट बेस, सी है सुगर फॉस्फेट, और डी है स्टैक ऑफ पेयर्ड बेस। तो इसमें जो सबसे पहला आंसर जाएगा वो है आपका सुगर फॉस्फेट, है ना। यही क्या बनाता है? बैकबोन बनाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का। तो इसका आंसर होगा सुगर फॉस्फेट। उसके बाद हम लोग 20 नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे। हु प्रोपाउंडेड सेंट्रल डॉगमा। पहला है वॉटसन, बी है क्रिक, सी है विल्किंस, और डी है आर फ्रैंकलिन। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्रिक इसका जो आंसर होगा सेंट्रल डॉगमा, तो इसका आंसर होगा क्रिक। याद रखिएगा सेंट्रल डॉगमा जो दिया है वो क्रिक दिया है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बोल रहा अबाउट प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूक्लियोसोम। पहला है नॉन हिस्टोन, बी है हिस्टोन, सी है बेसिक प्रोटीन, डी है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन हिस्टोन। मतलब 21 का जो आंसर जाएगा वो ए होगा। 21 का जो आंसर जाएगा वो ए होगा, ए नॉन हिस्टोन। बाकी हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो नॉन हिस्टोन प्रोटीन इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट 22 बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डिटरमाइंड बाय। पहला है ग्रिफ्थ, बी है लेडरबर्ग एंड टैटम, सी है एवरी मैक्लियड एंड मैककार्टी, और डी है हर्सी एंड चेज। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा बायोकेमिकल नेचर का आपको मालूम है एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद हम लोग 23 पर चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आरएनए इज इनकरेक्ट। तो सबसे पहला कह रहा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आरएनए के लिए इनकरेक्ट है। आरएनए हैज वन पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड, बी है यूरासिल प्रेजेंट इन आरएनए, सी है आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल इन टीएमबी, डी है प्रेजेंस ऑफ 2OH इन एवरी न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए इम्पार्ट्स स्टेबिलिटी टू आरएनए। ये दिस इज दी करेक्ट आंसर। ये जो सेकंड पोजीशन पर 2OH है वो उसको जो है स्टेबल नहीं देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता, रिएक्टिव बनाता। तो 23 का आंसर भी हम लोग देख चुके हैं, ये डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग 24 पे आएंगे। वन ऑफ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इज डिसकंटिन्यूअसली रेप्लिकेटेड एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। तो डिसकंटिन्यूअसली ब्रेक हो रहा है और कौन इसको ज्वाइन कर रहा। तो पहला डीएनए पॉलीमरेज, बी है डीएनए लाइगेज, सी है प्राइमेज, और डी है आरएनए पॉलीमरेज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है जोड़ने का काम वो कौन कर रहा? डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, दिस इज द करेक्ट आंसर। 24 का जो आंसर है डीएनए लाइगेज। उसके बाद 25
RNA polymerase third is not responsible for synthesis of which of the following? RNA polymerase इसमें से किसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सिंथेसिस के लिए? HNRNA, tRNA, 5sRRNA और D है SNRNA। तो आपको मालूम है कि ये तीनों tRNA, sRRNA और SNRNA ये तीनों के लिए RNA पॉलीमरेज थर्ड रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन HNRNA है ना जो प्रीकर्सर है मैसेंजर RNA का, वो सिंथेसिस करता है RNA पॉलीमरेज सेकेंड करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो HNRNA होगा, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है 26, इन लैक ऑपरोन वेयर डज रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड? रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करता है? तो आपको मालूम है लैक ऑपरोन में रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड करता है। तो 26 का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑपरेटर, है ना। तो चलिए 26 हम लोग देखें। 27 नंबर में देखेंगे होमोलोगस स्ट्रक्चर शो व्हाट टाइप ऑफ इवोल्यूशन। कह रहा है होमोलोगस स्ट्रक्चर किस टाइप का इवोल्यूशन शो करता? एक पॉइंट से डिफरेंट फंक्शन है कि नहीं, डाइवर्जेंट। तो यहां जो आंसर होगा वो डाइवर्जेंट आंसर होगा। 27 का ए आंसर होगा डाइवर्जेंट, क्लियर ऑल, डाइवर्जेंट, ठीक है। उसके बाद 28 पर आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन? विच ऑफ द फॉलोइंग काउजेज चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी? पहला म्यूटेशन, बी है जीन फ्लो, सी है जेनेटिक ड्रिफ्ट, डी है ऑल ऑफ द एबव। आपको मालूम है कि ये तीनों म्यूटेशन हो, जीन फ्लो हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो, सब है रिस्पॉन्सिबल फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। उसके बाद हम लोग 29 पर आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएशन कोडोन? इसमें से कौन है इनिशिएशन कोडोन? तो AUG है, UUU है, UAG है और UGA है। तो आपको मालूम है कि इनिशिएशन कोडोन आपको AUG होता है। AUG दिस इज द करेक्ट आंसर। AUG इसका करेक्ट आंसर है, इसको याद रखिएगा। 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया? कौन सा डिजीज इसमें से बैक्टीरिया से होता है? तो पहला टाइफाइड, बी है मलेरिया, सी है कोरोना, डी है रिंगवॉर्म। तो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज आप जानते हैं टाइफाइड है इसमें से, है ना। तो इसका जो आंसर जाएगा 30 का वो ए जाएगा, जिसको आप लोगों को याद रखना है अच्छी तरह से। उसके बाद हम लोग 31 पर आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर RNA? अभी बताए थे, इससे पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो बताए थे कि HNRNA इज द प्रीकर्सर ऑफ mRNA। तो 31 का जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा, याद रखिएगा। 31 का जो आंसर जाएगा वो सी आंसर, हिट्रोजीनियस न्यूक्लियर RNA या HNRNA। उसके बाद हम लोग 32 पर आए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डज नॉट फैगोसाइटोज पैथोजेंस? इसमें से कौन सा सेल जो है साइटोसिस में रोल प्ले नहीं कर रहा? मैक्रोफेज है, न्यूट्रोफिल्स है, मोनोसाइट भी है, आरबीसी फेगोसाइटोसिस में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो 32 का आंसर होगा डी। 32 का आंसर होगा डी, क्लियर ऑल, आरबीसी। चलिए 33 में कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एंटीबॉडी? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट एंटीबॉडी के लिए गलत है? पहला कह रहा फॉर पॉलीपेप्टाइड चेन आर प्रेजेंट इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग चेन इन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, सही है। देयर आर 2 शॉर्ट एंड 2 लॉन्ग, नहीं, यहां पे आप मिलाइए, है ना। देयर आर 2 शॉर्ट नहीं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हैवी एंड लाइट। तो लाइट एंड हैवी चेन होना चाहिए। यहां कह रहा है शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन। एंटीजन बाइंडिंग साइट इज प्रेजेंट इन हैवी चेन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, हैवी में भी है, ठीक है। और एंटीबॉडी मॉलिक्यूल आर सिंथेसाइज इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 33 का बी है, याद रखिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 34, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन? कौन है मॉर्फिन का सोर्स? निकोटियाना टोबैकम, पेपावर सोमनीफेरम, दतूरा मीटल और इरिथ्रोजाइलम कोका। तो पेपावर सोमनीफेरम इज द सोर्स ऑफ मॉर्फिन, याद रखिएगा। 34 का आंसर जाएगा बी, पेपावर सोमनीफेरम। उसके बाद 35, स्पोरोजोइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? पहला मलेरिया, बी है टाइफाइड, सी है एड्स, डी है निमोनिया। स्पोरोजोइट्स इज द इन्फेक्टिव स्टेज किसमें,
है ना। तो मलेरिया में मालूम है स्पोरोजोइट्स इन्फेक्टिव स्टेज होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, याद रखिएगा 35 का ए। तो चलिए अब हम लोग 36 पढ़ाएंगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर स्विस चीज। तो इसमें पहला ऑप्शन है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, गलत। प्रोपियोनियो बैक्टीरियम शेरमानी, सी है ईस्ट, और डी है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी, 36 का आंसर जाएगा आपको बी। बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शेरमानी। 36 के बाद हम लोग 37 की ओर आए। 37 हु एस्टैब्लिश दैट पेनिसिलिन इज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे, बी है रॉबर्ट कोच, और डी है पॉस्चर। तो इसका आंसर है अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरे। मालूम है आपको नोबेल प्राइज भी इसको मिल चुका। तो सबसे पहले हम लोग देख चुके हैं 37 का बी इज द करेक्ट आंसर। फिर 38 पर आए। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिजेक्ट ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट। पहला है फिजियोलॉजिकल बैरियर, बी है सेलुलर बैरियर, सी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और डी है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो ग्राफ्ट रिजेक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है। तो 38 का जो आंसर जाएगा वो डी जाएगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। चलिए 39, एटलस 66 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। एटलस 66 क्या चीज का वेराइटी है? वीट का वेराइटी है, वीट। ऑप्शन दिया वीट, राइस, मेज, टोमेटो। क्या है? एटलस 66। आपको मालूम है ये वीट का वेराइटी है। तो इसका आंसर होगा 39 का ए। चलिए फिर हम लोग 40 पर चले। कह रहा है मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन इज कॉल्ड, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। आंसर आएगा इन ब्रीडिंग। 2 है ना, यहाँ पर 4 to 6 जनरेशन, रिलेटेड इंडिविजुअल, क्रॉसिंग हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? इन ब्रीडिंग। उसके बाद कह रहा है 41 विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए। डीएनए में कैसा चार्ज होता है? निगेटिव, पॉजिटिव, नो चार्ज, वेरिएबल। तो आपको मालूम है कि डीएनए में निगेटिव चार्ज होता है, तभी वो हिस्टोन पॉजिटिव है तो उसके साथ बाइंड कर जाता है। तो 41 का जो आंसर जाएगा वो ए आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। विच टाइप ऑफ चार्ज आर प्रेजेंट ऑन डीएनए? निगेटिव। 42 व्हाट इज इल्यूशन? एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम द एगरोज सेल, बी है सेपरेशन ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, सी है लाइगेटिंग डीएनए विथ क्लोनिंग वेक्टर, और डी है स्टेनिंग डीएनए विथ इथिडियम ब्रोमाइड। तो 42 का जो आंसर जाएगा वो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम दी एगरोज जेल, है ना। क्लियर? 42। उसके बाद 43 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू इंट्रोड्यूस डीएनए फ्रेगमेंट इनटू बैक्टीरिया, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, बैक्टीरिया में, है ना। तो माइक्रो इंजेक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, जीन गन विद द हेल्प ऑफ टीडीएनए। तो इसका जो आंसर है वो ट्रांसफॉर्मेशन। 43 का आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर कीजिए इसको, क्लियर और ट्रांसफॉर्मेशन इज द सही आंसर, है ना, करेक्ट आंसर। चलिए 44 पर आ चुके हैं। व्हाट इज डन टू मेक बैक्टीरियल सेल कंपिटेंट टू टेक अप डीएनए। पहला कह रहा है ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विद डाइवेलेंट कैटायन, सी बी कह रहा है ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट एनायन, तो सी कह रहा है इनक्यूबेटिंग बैक्टीरियल सेल एंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और डी कह रहा है एक्सपोजिंग बैक्टीरियल सेल टू हीट शॉक। तो सबसे पहला जो स्टेप कहते हैं वो ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल विथ डाइवेलेंट कैटायन। 44 का ए इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 45 व्हाट इज एडेड फॉर प्रिसिपिटेशन ऑफ प्यूरिफाइड डीएनए ड्यूरिंग आइसोलेशन ऑफ डीएनए। पहला है मिथेनॉल, बी है कैल्शियम, सी है प्रोटीएज, और डी है इथेनॉल। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में वर्क का जो आंसर होगा वो है चिल्ड इथेनॉल या इथेनॉल। चलिए अब हम लोग 46 पर आ चुके हैं। वेयर इज द रिकॉग्नाइजेशन साइट बाम H1 प्रेजेंट ऑन PBR 322, एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन, ऑरी, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन, ROP। तो यहां पर जो प्रेजेंट होता है रिकॉग्नाइजेशन साइट बाम H1 का वो है टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। सी इज द करेक्ट आंसर। 46 का जो आंसर जाएगा वो सी जाएगा, टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन। चलिए 47 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेलेक्टेबल मार्कर जीन इन PBR 322। कौन है इसमें से सेलेक्टेबल मार्कर? तो पहला कह रहा है टेट्रासाइक्लिन जीन, एम्पिसिलिन, बोथ ए एंड बी, डी नन। तो दोनों, जितना भी एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट जीन है मार्कर में हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो आंसर जाएगा वो
टेट्रासाइक्लिन जीन जाएगा 47 का ए। 47 का जो आंसर जाएगा बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट 48, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर पीसीआर। पीसीआर में किसका रिक्वायर नहीं है? तो प्राइमर्स का, डीएनए पॉलीमरेज का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, और डी है क्लोनिंग वेक्टर का। पीसीआर में क्लोनिंग वेक्टर का कोई यूज नहीं है, और ये डी इज द करेक्ट आंसर, 48 का डी। चलिए आगे की ओर, और कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रोल द कॉटन बोल वॉर्म्स। कॉटन बोल वॉर्म्स को कौन कंट्रोल करता? पहला है प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। दूसरा कह रहा है प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई 1AB। सी है अमीनो एसिड नोन एज ओपाइंस, और डी है रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। तो इसका जो आंसर है कॉटन बोल वॉर्म्स को, तो प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई 1AC एंड क्राई 2AB। दिस इज द करेक्ट आंसर, 49 का ए। प्रोटीन इनकोडेड बाय क्राई 1AC। उसके बाद 50 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन प्रोटीन इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोजी। रोजी में पहला है अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, बी है हिम्यूलिन, सी है ग्लाइकोप्रोटीन, और बी है बीटा गैलेक्टोसिडेज। तो रोजी जो है काउ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ। तो इसमें सबसे पहले जो अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये इसके मिल्क में प्रेजेंट होता है, और ये करेक्ट आंसर है। चलिए 51 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। गोल्डन राइस इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको मालूम है गोल्डन राइस जो रिच होता है वो विटामिन ए में होता है, 51 का डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर ऑल, पीछे का लग जाता है उसको रिमूव करना पड़ता है। चलिए 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ जीएम क्रॉप्स। इसमें से कौन जो है जीएम क्रॉप का एडवांटेज नहीं है? पहला कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, बी कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स, सी कह रहा है इंक्रीज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, और डी है टू मेक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इजी। तो डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस सही है, बी है डेवलपमेंट ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट, सी है इंक्रीजेज इन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, डी है टू मेक सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन इजी। तो इसका आंसर 52 का डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से ये इनकरेक्ट है ना, तो इनकरेक्ट हटाना है। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन को इजी क्यों करेगा? जीएम क्रॉप। कह रहा है नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ट्रांसजेनिक मॉडल इज नॉट अवेलेबल। इसमें से कौन से डिजीज के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल नहीं अवेलेबल है? तो कैंसर के लिए है कि नहीं, अल्जाइमर के लिए भी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए भी है, मलेरिया के लिए कोई भी ट्रांसजेनिक मॉडल एग्जिस्ट नहीं करता है। करेक्ट आंसर डी है, 53 का आंसर होगा डी, है ना। क्लियर क्लियर, मलेरिया इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हम लोग 54 पर आए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज एन अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट इन 1977। पहला ऑप्शन है IR8, दूसरा है जया, तीसरा है पद्मा, और डी है सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बासमती। तो करेक्ट आंसर जो है वो सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बासमती। क्लियर, सेमी ड्वार्फ वेराइटी ऑफ बासमती। उसके बाद नेक्स्ट आगे चलेंगे। 55 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट अबाउट सिंथेसिस ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से गलत है? सिंथेसिस ऑफ सेपरेट डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन सही है। बी कह रहा है डीएनए सीक्वेंस फॉर चेन ए एंड बी वेयर लाइगेटेड विथ प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई, बी है। सी कह रहा है सेपरेट सिंथेसिस ऑफ चेन ए एंड बी, और डी कह रहा है चेन ए एंड चेन बी वेयर लिंक्ड विथ हाइड्रोजन बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, डाइसल्फाइड लिंकेज, है ना। ये इनकरेक्ट है, 55 का डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट 56, नेम ऑफ MS स्वामीनाथन। सब लोग जानते होंगे जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, MS स्वामीनाथन इज रिलेटेड विथ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो 56 का आंसर सी जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 56 का आंसर सी होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन। 57 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन बायोम्स ऑफ इंडिया। कौन इसमें से मेन बायोम ऑफ इंडिया में नहीं है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डिसीडियस फॉरेस्ट भी है, डेजर्ट बायोम भी है, ग्रासलैंड, ग्रासलैंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। 58 में आइए, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट
organism that can tolerate variable wide range of temperature. Wide range of temperature, UD thermal. This is the correct answer. Next 59, which of the following is not an attribute of population? कौन इसमें से attribute नहीं है population का? सेक्स रेशियो है, बर्थ रेट भी है, डेथ रेट भी होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी होता है, एनर्जी फ्लो है ना, पॉपुलेशन का जो एट्रीब्यूट नहीं है. तो डी इज द करेक्ट आंसर, 59 का डी. चलिए नेक्स्ट हम लोग 60 पर आ चुके हैं. विच प्लांट वाज इंट्रोड्यूस इन ऑस्ट्रेलिया इन 1920 which caused havoc in millions of hectares in Rangeland? पहला है prickly pear cactus, दूसरा है पार्थीनियम, सी है वाटर हायासिन, डी है लेंटेना. तो आपको मालूम है prickly pear cactus, दिस इज द करेक्ट आंसर. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका prickly pear cactus. क्लियर, ये पीछे का आ जाता है prickly pear cactus. चलिए 61 पर आ चुके हैं. Who प्रोपाउंडेड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? कौन दिया इसमें से कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो आपको मालूम है गॉस का कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आया है. चलिए 62 पर हम लोग आ चुके हैं, बस कुछ क्वेश्चन ही बच चुका है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म? इसमें से कौन म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है? पहला कैटल, इग्रेट एंड कैटल, बी है लाइकेन, सी है माइकोराइजा, डी है रिलेशनशिप बिटवीन फिग एंड वॉस्प. तो इसका जो आंसर होगा वो है कैटल, इग्रेट एंड जो है कैटल. इसमें कैटल जाता है, खाता रहता है, घास हटा, वहां से इंसेक्ट निकला, इंसेक्ट को कैटल इग्रेट बर्ड खाती है. तो इसमें तो फायदा हो रहा है कैटल इग्रेट को, और कैटल को कुछ नहीं. तो प्लस और जीरो वाला साइन है, प्लस प्लस का साइन नहीं है. तो म्यूचुअलिज्म इसमें से कैटल, इग्रेट एंड कैटल नहीं है. 62 का ए, दिस इज द करेक्ट आंसर मेरे बच्चों, कैटल, इग्रेट एंड कैटल. 63, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ब्रूड पैरासिटिज्म ऑब्जर्व्ड? है ना, कुकू, कोयल, कोयल में होता है ब्रूड पैरासिटिज्म, अपन एग को कौवे के घोंसले में डाल देती है, कुक्कू. चलिए इन विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ब्रूड पैरासिटिज्म इज ऑब्जर्व्ड? तो इसका जो आंसर है वो कुकू है. 63 के बाद 64, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कह रहा है ऑटोट्रॉप्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी. चलिए बी कह रहा है एनर्जी फ्लो इज सर्कुलर. एनर्जी सर्कुलर नहीं, यूनिडायरेक्शनल. हेटेरोट्रॉप्स फीड ऑन ऑटोट्रॉप्स, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज मैटर्स ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म. करेक्ट आंसर है एनर्जी फ्लो इज सर्कुलर, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, याद रखिएगा. चलिए 65 पर आ चुके हैं. हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ मैंगो आर फाउंड इन इंडिया? मोर देन 50,000, मोर देन 10,000, मोर देन 1,000, मोर देन 3,000, मोर देन 1,000. 65 का बी, दिस इज द करेक्ट आंसर. चलिए हम लोग आगे चलेंगे. 66, अकॉर्डिंग टू IUCN हाउ मेनी एनिमल एंड प्लांट स्पीसीज अकर ऑन अर्थ? IUCN के अकॉर्डिंग स्लाइटली मोर देन 1.5 मिलियन. 66 का मेरे बच्चों जो आंसर है वो ए है. चलिए अब बहुत कम क्वेश्चन बच गया है. 67, टिलमैन का जो एक्सपेरिमेंट है आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? कंजर्वेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी, है ना, वो पोपेट हाइपोथेसिस, सिग्निफिकेंट ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम. बी इज द करेक्ट आंसर. 70 क्लियर कीजिए. 67 का बी, सिग्निफिकेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी. उसके बाद 68, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ फॉर एक्सटेंशन ऑफ सेटलर सी काउ? सेटलर सी काउ के एक्सटेंशन का मेन रीजन है ओवर एक्सप्लॉइटेशन. इसका बहुत ज्यादा यूज किया गया, और बी इज द करेक्ट आंसर. 68 का बी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन. 69, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट यूटिलाइज इन कैटालिटिक कन्वर्टर? प्लेटिनम का यूज करते हैं, पैलेडियम का भी करते हैं, रोडियम का भी करते हैं, पोलोनियम का नहीं करते. तो 69 का डी इज द करेक्ट आंसर. चलिए और हम लोग लास्ट ऑप्शन पे आ चुके 70, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पेस्टिसाइड्स के रिगार्डिंग? पहला कह रहा है यूज्ड फॉर इनहेंसिंग क्रॉप प्रोडक्शन, सही है, बढ़ेगा. बी कह रहा है नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट. अरे भाई सब के लिए हार्मफुल है, टारगेट के लिए भी, नॉन टारगेट के लिए भी. बायो मैग्निफिकेशन होता है मेन फॉर इंक्रीज इन यूज ऑफ पेस्टिसाइड. बी इज इसमें जो है इनकरेक्ट है. तो 70 का बी रखिएगा याद. क्लियर.
नॉट हार्मफुल फॉर नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म। इस तरह से हम लोग 2024 के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखे हैं मेरे बच्चों। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे ही देखते रहेंगे, आप जुड़े रहिए।